हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उन पतियों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी जो अपनी पत्नियों से पीड़ित है झूठे केसेस में, और उन डिवोर्स के लिए जो परेशान रहते हैं तलाक के लिए कि उन्हें तलाक मिल ही नहीं पाता, सालों सालों से केसेस चलते रहते हैं। वो ये भी कंफ्यूज होते हैं, हमने तो आधार भी बता दिया है कि ये ग्राउंड है या इस बेस पे तलाक नहीं मिलना चाहिए, तो क्या है। आज की वीडियो में एक ऐसा आपको ग्राउंड बताऊंगी कि जिस ग्राउंड पे आपको तलाक मिलेगा ही मिलेगा। एक ऐसा ही मिलता जुलता केस आया उड़ीसा हाई कोर्ट में, जिसका जजमेंट की डिटेल्स में मैं बात करूंगी। उसका जजमेंट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या हुआ, पति को तलाक मिला, किस ग्राउंड पे, मेंटली क्रूरल्टी के आधार पे। और यहाँ तक कि कोर्ट ने उसका फेवर भी किया कि उसे मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही एलिमनी देने की ज़रूरत पड़ी। अब ऐसा हुआ क्या, कैसे हुआ ये चीज़ें, तो डिटेल में आइए डिस्कस करते हैं। और जब तक आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें हेल्प मिल सके। मेरा मेन मकसद है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लोगों को ही मैं चाहती हूँ कि लोगों को हेल्प दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक कानून की जानकारी से अवेयर नहीं है कि उनके पास क्या राइट्स है क्या नहीं। ऐसा ये सब जानते हैं कि भाई महिलाओं के लिए तो कानून ने अधिकार बनाए गए हैं। देखो, पुरुषों के पास ऐसे पर्टिकुलर कोई कानून नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास अधिकार है, नहीं है, बस आपको जानने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप अपने वो केस में वो तरीका आजमा के अपना केस जीत सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं या तलाक मिल सकता है आपको। तो वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको टाइम से चीज़ें प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे ये मैंने बताया उड़ीसा हाईकोर्ट का है ये जजमेंट। नाम है इसका प्रियंका नायक वेस प्रणय प्रधान। तो इसमें पति को है जो तलाक मिला और हाई कोर्ट ने यहाँ तक कि उसका फेवर किया कि उसको एलिमनी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ी। पति जो था डिसेबल था, किसी चीज़ से कोई फिजिकली उसको डिसेबल थी। शादी जब हुई थी, पत्नी उसको हमेशा वही है टॉर्चर करती थी उसकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड। उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से उसको बुलाती थी, लाइक उसको निखट्टू, किसी से काम का नहीं है, इस तरीके से करना, उसको पूरी तरीके से मतलब मेंटली फिजिकली टेंशन देना। शादी जो हुई थी 1 जून 2016 को हुई थी। उसके बाद वो 3 महीने के बाद ही अपना ससुराल छोड़ के मायके चली गई रहने। उसके बाद वो फिर से आई वापस, फिर चली गई छोड़ के, और फिर 498 का केस पति पे ससुराल वालों पे कर दिया कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं। बल्कि गलती ये नहीं थी, गलती वो खुद परेशान कर रही थी अपने पति को, उसकी डिसेबिलिटी पे उसको मेंटली टॉर्चर, मेंटली क्रूरटी करके बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से बोलना, अपने रिश्तेदारों को बोलना, पूरी तरीके से। जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको डिस्कस कर रही हूँ, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप नेम से सर्च करेंगे तो आपको वैसा जजमेंट मिल भी जाएगा, ठीक है। तो जब ये केस, पति पूरी तरीके से परेशान हो चुका था किस तरीके से, ऑब्वियसली जब शादी जब हुई है आपको पहले देखना चाहिए था। जो डिसेबिलिटी आ रही है उसके शादी के बाद आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, अलग अलग नाम से बोल रहे हो। मतलब एक देखो, आप लोगों में से भी बहुत सारे पति होते होंगे, अगर सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रही है, मेरे पास मैसेज आते हैं वैसे कि मैम मैं डिसेबिलिटी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, बट कोर्ट में गया, मुझे मेंटेनेंस भी देना पड़ा, मेंटेनेंस भी अलाउ हो गया। देखो, इससे पहले भी बहुत सारी जजमेंट आ रखी है, गाइडलाइंस भी आ रखी है, तो उनका आप यूज़ करो। ये जो जजमेंट मैं दूंगी तो आई होप आपके केस में काम आएगा, आप उसे लगाइएगा। ऐसा कोर्ट नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको पत्नी आपको टॉर्चर कर रही है, आपकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब आप मान के चलो डिसेबिलिटी नहीं भी है ना, मेंटली टॉर्चर कर रही है, तो मेंटली क्रूरल्टी करना भी तलाक का ये आधार ग्राउंड होगा और ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है। कोर्ट ने ये खुद उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया। मतलब पत्नी पूरी तरीके से पति को जो है टेंशन दे रही है, ये कानून का लो तो मारो, तोड़ रही है। एक इंसानियत होती है, इंसान भी एक चीज़ होती है। अगर हम किसी को चीज़ें लेके, भैया ठीक है भगवान ने कोई चीज़ बनाई है, किसी ना किसी में कोई कमी है, अब उससे रिलेटेड आप उसको टेंशन दे रहे हो, टॉर्चर मार रहे हो, अलग अलग तरीके से बुला रहे हो। अब वो चीज़ देखो, मैं बोल नहीं सकती हूँ कि क्या चीज़ तरीके है, तो कैसा लगता है, एक इंसानियत भी तो शर्मसार हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों बोलना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप शादी करो ही मत। और अगर आपने शादी कर भी ली है किसी टेंशन में या प्रेशर में आके अपने फैमिली वालों के, या होता है कि भाई फैमिली वाले करवा देते हैं, लड़का चलो कोई प्रॉब्लम है बट पैसे वाला है, ये भी होता है, ये सच बात है। फिर लड़की बाद में उसको
ये चीज़ें करती है, टेंशन देती है, तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि मेंटली टॉर्चर होता है। तो इस आधार पे, मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे है जो पति को तलाक मिला। और यहाँ तक फिर पति ने ये भी फेवर किया कि इसको एलिमनी भी देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पत्नी को कोई मेंटेनेंस दिया जाएगा, ना एलिमनी दिया जाएगा। कोर्ट पूरी तरीके से पति के फेवर में ही गया। तो अगर जो भी पति अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रही है, मेंटली परेशानी हो रही है, डिसेबिलिटी है, आपको कोई बीमारी है, कुछ भी चीज़ें अगर नहीं भी है, फिर भी आपको मेंटली पत्नी है जो परेशान कर रही है, मेंटल क्रूरल्टी आपके साथ हो रही, कैसे किस तरीके से होती है। देखो, आपको सुबह शाम आपको टॉर्चर करना, हर तरीके से किसी न किसी बात पे लड़ना, फैमिली में आपके खिलाफ बोलना, रिश्तेदारों को बोलना, आपके ऑफिस में बोलना, पूरी तरीके से मेंटल, इतना मतलब सच में बताऊँ, पति इतना परेशान हो जाते हैं ना, इतना टेंशन आ जाते हैं, वो इसी टेंशन में आके ना क्या कर लेते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस आपने सुने ही होंगे सोशल मीडिया में। अतुल सुबह का केस था, मानव का था, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और ये किस लिए होता है, ऐसे बहुत जो नाम है ना, जो मेन है, जो हाईलाइट हो रखे हैं, वो सब जानते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे पति जो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, जिनके अभी हम नाम जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टेंशन में आके अटैम्प्ट कर लेते हैं। और क्यों? क्योंकि पत्नी उनको मेंटली टॉर्चर करती है और उनके साथ मेंटल क्रूरल्टी होती है। और आप लोग पति को पता ही नहीं होता कि इस आधार पे भी आपको तलाक मिल सकता है। मेंटली बड़ी बताओ ना क्रूरल्टी किया मेरे साथ, मैं उसके साथ क्रूरल्टी नहीं कर रहा है, मैं उसके साथ अत्याचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पत्नी ही मेरे साथ कर रही है, मेरे घर वालों के साथ कर रही है। एविडेंस बनाना इकट्ठे करो, सबूत बनाओ, हर चीज़ आपको जो कर रही है। आप मत बोलो, कुछ रिएक्ट मत करो, पता है आप सही हो, पत्नी गलत है, सबूत बनाओ, बस वो कोर्ट में पेश कर दो। लोअर कोर्ट में नहीं सुनते हैं, हाई कोर्ट में चले जाओ। वही पति ने किया, जब वो लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में कोई इसकी बात नहीं सुनी ना, मतलब नीचे अदालत से लेके वो सिंपल हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाता। आपको हार नहीं माननी है। जैसे इस पर्सन का पढ़ने का प्रधान का ही जजमेंट बना, एक बहुत ऐसे जजमेंट बनते रहते हैं। तो आप भी अपना जजमेंट बताइए ना, कि लोग आपके जजमेंट कैसे भी लोग जान सके कि हाँ भाई, इसका भी जजमेंट बन रखा है। इसने भी एंड तक हार नहीं मानी, लड़ता रहा और न्याय मिला, जैसे को न्याय मिला। तो आशा करती हूँ आप सबको इस जजमेंट के अकॉर्डिंग हेल्प मिलेगी। और वही मैं चाहती हूँ कि मेन मकसद होना चाहिए। देखो, तलाक लेने के बहुत सारे होते हैं ग्राउंड, तलाक नहीं मिलता है, सालों साल केस चलते रहते हैं। कोर्ट भी यही चाहता है कि भाई तलाक ना हो पति पत्नी का। वो सलाह कराएगा, मेडिटेशन कराएगा, काउंसलिंग के लिए भेजेंगे, देखेंगे रिश्ता बच सकता है। क्योंकि देखो, शादी एक बार होती है, इतनी आसानी से रिश्ता नहीं टूटा जाता है, तोड़ा नहीं भी जा सकता है। मैं भी यही एडवाइस देती हूँ। बट एक अति हो जाती है कि भाई साथ में रहना ही पॉसिबल नहीं है, जैसे ये कंडीशन है इस जजमेंट की जो मैंने बात करी। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से परेशान कर देना, पत्नी का अफेयर है किसी के साथ, अडल्टरी में है, या उसका मेन मकसद पैसा ही लेना है, वो डिमांड करना अलग अलग तरीके से। तो फिर अगर सालों साल केस चल रहा है तो उसके अलावा भी ऑप्शन है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, सेक्शन 23 का कर लो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो, हाई कोर्ट पहुँच जाओ, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपसे सहमति से होता है तो तलाक ले लो। और वही कंटेस्टेड अवॉइड होता है, जब एक तरफा आप तो चाह रहे हैं, पत्नी चाह नहीं रही है, तो फिर बहुत बड़ा टास्क हो जाता है आपके लिए। तो इस बेस पे बस आपको करना क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ मेंटली फिजिकली फिट रहना है। क्योंकि मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली बिल्कुल फिट रहेंगे तो जब भी केस लड़ पाएंगे और फिर जब भी केस जीत पाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई हेल्प चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात सकते हैं, कोई क्वेरी चाहिए कमेंट में ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।